बच्चों, अगर आप नीट 24 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर से देखना, बिकॉज एनएमसी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर फाइनल जो गाइडलाइन है नीट 24 के लिए वो रिलीज कर दिया है। हर साल की तरह नीट 24 में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर ध्यान रखा गया है। पहला है एलिजिबिलिटी, दूसरा है एज क्राइटेरिया, तीसरा है रजिस्ट्रेशन फीस और चौथा है आपका सिलेबस। इन सारे पॉइंट को बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो इस वीडियो को आप लोग 1.5x के स्पीड पर लगा लीजिए। सबसे पहले एनएमसी ने ये बोला है कि उनका ये पर्पस क्या था, इन्होंने नया गाइडलाइंस में इतनी बदलाव क्यों किए हैं। तो इन्होंने ये बोला है कि जैसे आप सब जानते हैं कि मेडिकल फील्ड में आपका हर साल की तरह इस साल भी बहुत ही एडवांसमेंट हुआ है और हमें नीट का जो एग्जाम लेवल है ना उसको डायनामिक करना है। इसके लिए नई गाइडलाइन को प्रपोज किया गया है। अब इस गाइडलाइन में चार इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर बात किया गया है। पहला ये बात किया गया है कि भैया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। अगर आपने देखा हो तो रिसेंटली ना नॉन बायोलॉजी वाले बच्चों को भी हाई कोर्ट ने बोला अब इनको भी एग्जाम देना ही पड़ेगा अगर उनको नीट का एग्जाम देना है तो। एज लिमिट के बारे में क्या बोला गया है, क्या रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो बढ़ा या कम हुआ है उसके बारे में, और आपका जो एग्जामिनेशन जो है का जो सिलेबस है, फी सिलेबस नहीं वो एग्जामिनेशन सिलेबस है, वो क्या रहने वाला है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं जी। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी को लेकर, तो आप ये सब जानते हैं कि 22 नवंबर 2023 को हाई कोर्ट ने एक डिसीजन पास किया था। देखो लिखा है ना यहाँ पे, हाउएवर द फाइनल डिसीजन फ्रॉम द हाई कोर्ट इशूड ऑन नवंबर 2023 रिगार्डिंग अलाउिंग द नॉन बायोलॉजी स्टूडेंट आर एलिजिबल फॉर द नीट 24। अब इससे क्या फायदा होने वाला है और क्या नुकसान होगा। पहले ये था ना कि अगर आपका बायोलॉजी प्राइमरी सब्जेक्ट नहीं है तो आप लोग नीट एग्जामिनेशन नहीं दे सकते थे, बट यहाँ पे अगर आपका बायोलॉजी प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो आप यहाँ पे नीट का एग्जामिनेशन दे पाओगे। तो इससे प्रॉब्लम ये होगा ना कि नीट 24 के अंदर, नीट 24 या आपका 25 में जो नंबर ऑफ एस्पायरेंट्स है ना वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। जो कैंडिडेट अपीयर करेंगे ना वो बहुत ज्यादा आपका बढ़ जाएगा। और बहुत सारे एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि नीट 24 के अंदर 22 लाख से 24 लाख के बीच में बच्चे यहाँ पे बैठने वाले हैं, कुछ लोग 25 लाख भी कह रहे हैं। अब इसमें तो एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी का बहुत फायदा है, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों के लिए होगा कि उनके लिए कंपटीशन आपका बढ़ जाएगा जी। अच्छा, नॉर्मली एलिजिबिलिटी जो है वो ये है कि आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और आपका इंग्लिश होना चाहिए जी। ठीक है, और आपके पास एग्रीगेट परसेंटेज यहाँ पे डिफाइन किया गया है कैटेगरी के लिए और आपके पास जनरल कास्ट के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए जी। ठीक है, ये बात हो गई एलिजिबिलिटी को लेकर जो इन्होंने नए गाइडलाइन में बोला है जी कि जो नॉन बायोलॉजी वाले बच्चे हैं वो भी आपके एग्जामिनेशन में अपीयर कर पाएंगे। दूसरा बात आपका बोला गया एज लिमिट को लेकर, बहुत जगह पर क्योंकि जनवरी में, जब जून में जो एक नया ये आया था सर्कुलर, वहां पे 31 जनवरी बोल दिया गया था, फिर बाद में एनएमसी ने उसको ठीक करके 31 दिसंबर ऑफ दी अपीयरिंग ईयर डाल दिया था। तो आपको कम से कम ना 17 साल का हो जाना है बाय दी डिसंबर 31 ऑफ दी अपीयरिंग एग्जामिनेशन। ठीक है, ये लोअर एज लिमिट है, जो 17 साल है ना ये आपका लोअर एज लिमिट है। ठीक है, क्या बच्चों हायर कोई एज लिमिट बनाया गया क्या? नहीं, कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। मतलब अगर आप 32 साल के हो, 35 साल के हो तो आप लोग नीट के एग्जामिनेशन बेफिक्र से आप दे सकते हो जी। आइए, तीसरा आपके रजिस्ट्रेशन फीस के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोला गया है, थोड़ा मैं साइड में यहाँ पे हट जाऊंगा जी। देखिए, तो यहां पर मुन्ना 100 रुपए आपका रेस कर दिया गया है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के अंदर। मतलब ये तो नॉर्मली आपके पास देखने को मिलता है। तो कैटेगरी वाइज अगर हम बात करेंगे तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, अगर आप यहाँ पे देखो तो जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग कर रहे हो तो आपका 1700 रुपए यहाँ पे लगेगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करें तो 1600 रुपया और 1000 रुपया लगेगा फॉर अदर कैटेगरी कैंडिडेट्स एंड 9500 किसके लिए लगेगा? ये लगेगा एनआरआईज के लिए जो अभी आपके आउटसाइड इंडिया रहते हैं जी। ठीक है, तो एनएमसी ने 100 रुपया जो है आपका रजिस्ट्रेशन फीस है ना जो इंक्रीज किया, पता नहीं ऐसा क्यों किया गया है। आइए, अगर हम बात करेंगे मेरे प्यारे बालक को सिलेबस को लेकर, तो आपको ये पता है कि नीट 24 तो बहुत सरप्राइजिंग ईयर रहा है। यहाँ पे सडनली नए नए गाइडलाइंस आए हैं और सिलेबस को बदला गया है। तो सिलेबस में अगर हम बात करेंगे तो आपका 6 अक्टूबर को, कितना, 6 अक्टूबर को उन्होंने, एनएमसी ने सिलेबस प्रपोज किया और उन्होंने 97 चैप्टर को 79 चैप्टर में रिड्यूस कर लिया। मतलब अगर आप नीट 2023 दिए रहते तो आपको 97 चैप्टर पढ़ के जाना होता, लेकिन अभी आपको मात्र 79 चैप्टर पढ़कर जाना है जी। लेकिन और कुछ यहाँ पे न्यू टॉपिक आपके ऐड किए गए हैं, न्यू टॉपिक आपके ऐड किए गए हैं आपके केमिस्ट्री में और आपके बायोलॉजी में। बायोलॉजी में फैमिलीज ऐड किया गया है और वो डेंगू और चिकनगुनिया ऐड किया जो कि आपकी एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है जी। तो बस एक ये बात है आपके सिलेबस को लेकर। तो ये चार जगह पर आपकी मेजर बदलाव की गई थी, इस गाइडलाइन में मेंशन किया गया था।
इसके बाद अगर किसी को कुछ डाउट है जरूर से आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना। एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है, कल है मुन्ना 2 तारीख और दिसंबर आ गया और मैं भी आपको डेली का एक टारगेट दूंगा और अपने को डेली क्या क्या पढ़ना है। तो 2 तारीख को मैं क्या करवाने वाला हूं बच्चों, तो कल सुबह 10 बजे अनअकैडमी की फ्री स्पेशल क्लास जो कि पोल बेस्ड होती है, ये फ्री क्लास है। यहां पर आपका लीडर बोर्ड बनता है, आप अपने रिजल्ट को ट्रैक कर पाओगे। हम लोग सुबह 10 बजे 210 एमसीक्यूज करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के ऊपर और ये एनसीईआरटी लाइन वाइज होगी, ये आपकी एनसीईआरटी लाइन वाइज होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, आप लोग एनरोल कर लेंगे। और शाम को 6 बजे है ना, जैसे नीट में जिस लेवल का क्वेश्चन आता है असर्शन रीजन स्टेटमेंट, पूरा नीट की तरह फील करने के लिए आपका 6 बजे कंप्लीट बायोलॉजी का मॉक टेस्ट होगा। और कल रात 8 बजे है ना मेरे प्यारे बालकों, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस की थियरी क्लास होगी इसी यूट्यूब चैनल पर। ये तुम्हारी 8 बजे से लेके 11 बजे तक चलने वाली है। 8 बजे से लेकर 3 घंटे में हम लोग ये पूरा चैप्टर हैंड रिटन नोट से मैं लाइव इसी यूट्यूब चैनल पर कल आपको पढ़ाने वाला हूं। तो कोई भी मिस मत करना। अगर आप इस सीरीज के लिए तैयार हो तो हैशटैग तैयार कमेंट सेक्शन में जरूर से छोड़ देना। और ये सारी सर्कुलर जो है ना मुन्ना ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोडेड है, आप भी पढ़ सकते हो, लेकिन समय तुम बिल्कुल वेस्ट मत करना, सारी जानकारी मैं आप लोग को दे दिया करूंगा। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आप लोग के लिए इंफॉर्मेटिव लगा होगा। कुछ डाउट है डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। और कल के लिए तैयार हो तो कमेंट सेक्शन में हैशटैग तैयार जरूर से भर जाना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियोस में, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।